बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत इफ़ेक्टिव है और तमाम अशिया आपको किचन से मिल जाएंगी, बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तमाम टाइप की स्किन वाले लोग आप ये जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी मैं शुरू करती हूँ। इसके लिए जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैंने लिया है एक अंडे की जर्दी यानी एग यॉक, नींबू का रस है मेरे पास और मैं हनी यूज़ करूँगी। सबसे पहले एक टीस्पून मैं अंडे की जर्दी को डालूंगी। 1 टीस्पून मैंने एग यॉक लिया है। इसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स मैं लूँगी लेमन के। ये बहुत ज़बरदस्त फेस मास्क बना रही हूँ। वन टीस्पून मैं हनी यूज़ करूँगी और इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये मास्क इतना ज़बरदस्त है कि आप बिलीव करें कि मैं 20 साल से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और इतनी अच्छी इसके बाद इस्तेमाल करने के बाद फ्रेशनेस और शाइनिंग फेस पे आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप जब खुद इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई कितनी इफ़ेक्टिव चीज़ है। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको साइड पे रखूँगी। इस मास्क को अप्लाई करने के पहले सबसे पहले अपने फेस पे किसी भी कोई सा भी अच्छा सा क्लींजिंग मिल्क लेना है और उसको राउंड राउंड में इस तरह आपने उसको घुमाना है अपने फिंगर्स को, ताकि अच्छी तरह जो है मसाज हो सके। ये अमल आपने 10 मिनट्स करना है। टेन मिनट्स के बाद इस तरह राउंड राउंड घुमाने के बाद अच्छी तरह जब आपका मसाज हो जाए तो आपने कॉटन से इसको फेस को अच्छी तरह आपने साफ़ करना है, ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह है वो आपके फेस से निकल जाए। देखिए अच्छी तरह जब आपका फेस साफ़ हो जाए, अगर आपको फील हो कि आपके फेस पे कॉटन में डस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो आपने इस अमल को एक बार फिर दोबारा करना है। क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था तो मैंने एक दफ़ा इसको अप्लाई किया है। अब ये जो मास्क है इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और इसी तरह इसको फेस पे आपने घुमाते जाना है, लगाते जाना। जब तक ये गीला रहेगा आपका हाथ बड़ा इजीली मूव करता रहेगा। जब आपको फील हो कि ये ड्राई होना शुरू हो गया है तो आपने अपने हाथ को छोड़ देना है और इसको 20 मिनट के लिए आपने रख देना है। आप अपने हाथों को, फेस को बहुत इजीली क्लींजिंग भी कर सकते हो और फेस मास्क भी ये लगाकर बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी ला सकते हो। ये देखें, अब मैं इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि 20 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन है। 20 से 25 मिनट के बाद जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपने इसको अच्छी तरह वॉश करना है पानी के साथ। अच्छी तरह वॉश करने के बाद आपने एक आइस क्यूब लेना है और इसके ऊपर आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने फेस पे इसको रगड़ना है। इससे आपके जो पोर्स खुल गए थे क्लींजिंग करते वक्त वो बंद हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। उसके बाद आप इसको ड्राई होने दें। कोशिश करें कि टॉवल या टिश्यू वगैरह बिल्कुल यूज़ ना करें। आप इस रेमेडी को एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा इफेक्ट नज़र आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।